नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की मईशत की, मगर नारों के पर्दे चाक करके, सरकारी बयानियों से बाहर निकलकर, और इस सच के साथ जो आवाम की ज़बान पर है। क्योंकि आज सवाल ये नहीं होगा कि डॉलर नीचे आया या फिर ऊपर गया, सवाल ये नहीं कि स्टॉक मार्केट ने आज तालियां बजाईं या फिर आहें भरी, सवाल ये भी नहीं है कि दौरे कितने कामयाब हैं। असल सवाल ये कि क्या ये मईशत 25 करोड़ इंसानों का बोझ उठाने के काबिल है भी या नहीं। क्या हुकूमत या अपोजिशन में से किसी के पास हकीकी तरक्की का कोई प्लान है भी या नहीं। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास में कहा था कि 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। तो आज सवाल यह है कि 2025 कितनी तरक्की देकर जा रहा है। मईशत के इस्तेहकाम की खबरें तो दी जा रही हैं, मगर आम आदमी की जिंदगी में मुआशी आसानी के आसार क्यों दिखाई नहीं देते। हुकूमती बयानात में महंगाई के कम होने, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, करंट अकाउंट खसारे में कमी और IMF प्रोग्राम की बहाली को बड़ी कामयाबी के तौर पे पेश किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो बेहतरी है ये पायदार है या फिर महज वक्ती इंतजामी सांस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका है। जरा सुनिएगा। The reign of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs. And the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts. I can say today with a sense of relief and sense of achievement that Alhamdulillah Pakistan is economically out of woods. अब दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 20 महीनों के दौरान मुल्की कर्जों में गैर मामूली इजाफा सामने आया, जिसकी तफसीलात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तावेजात में वाज़े तौर पर दर्ज हैं। दस्तयाब एदाद शुमार के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के 20 महीनों में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो मुल्की मईशत के लिए एक संजीदा सवालिया निशान है। साथ ही वजारत खजाना की जानिब से जारी मालियाती एदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक जारी पहली तिमाही में जो हुकूमत के इंतज़ाम हैं, सिविल हुकूमत के इंतज़ाम के जो अखराजात हैं उनमें 13% इजाफा हुआ और मौजूदा माली साल में ये अखराजात बढ़कर 161 अरब 20 करोड़ रुपए तक जा पहुँचे हैं। फिर 4 साल के वक्फे के बाद जारी होने वाले लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता 21 वर्षों में बुलंद तरीन सतह पर है। मगर असल अलमिया इन नंबरों के पीछे छुपा हुआ है। तशवीशनाक पहलू ये है कि 59 लाख बेरोजगार अफराद में से 77.5% तालीम याफ्ता हैं, जिनमें से तकरीबन 10 लाख के पास डिग्रियां मौजूद हैं, और यही वो तबका है जो मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। 10 माह में 6,15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में जा चुके हैं, जबकि हजारों एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड होकर माली और नफसियाती तबाही का शिकार हो गए। गुज़श्ता 3 बरसों में पाकिस्तान से मुतादिद आलमी कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल पाकिस्तान, टोटल एनर्जीज, टेलीनॉर पाकिस्तान, फाइजर, उबर, करीम। एक आज़ाद सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि मुल्क की माशी सूरत हाल मजबूत है, जबकि 89% पाकिस्तानी घरेलू अशिया की खरीदारी में खुद को पूरे एतमाद महसूस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही। रवां बरस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीबन 28 गैर मुल्की दौरे किए। तो सवाल ये कि दौरे कितनी सरमायाकारी लाए। इंतखाबात से पहले किए गए वादों, सस्ते बिजली बिल, रोजगार के जो मौके हैं, मुआशी रिलीफ और आज की ज़मीनी हकीकत में वाज़े फ़र्क नज़र आता है। हुकूमत ये मौके इख्तियार करती है कि उसे बारूदी सुरंगों पर मुश्तमिल जो एक मईशत है वो मिली थी, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं किसी एक हुकूमत या एक दौर की पैदावार तो नहीं है, बल्कि दहाइयों पर मुहित पॉलिसी नाकामियों, अशराफिया नवाज़ फैसलों और इस्लाहात से अफराज का नतीजा कहला सकती हैं। मगर अवाम के लिए ये जो दलील है, ये जो आर्गूमेंट है, ये वक्त के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जो पहली तकरीर है उसमें क्या कहा था कि पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा करेंगे, जो मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। अब पिछले 2 साल से हमें बताया जा रहा था कि मुश्किल फैसले हो गए।
अब इस्तेहकाम आ गया, डिफॉल्ट का खतरा टल गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसकी कीमत अदा कौन कर रहा है। ये कीमत यकीनी तौर पे अवाम अदा कर रही है, महंगाई की सूरत में, बिजली और गैस के बिलों की सूरत में और टैक्सों के तूफान की सूरत में, सबसे बढ़कर रोजगार के खात्मे की सूरत में। और आज पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो शरह है वो 7.1% है, जो पिछले 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। सिर्फ 10 महीनों में 6 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरूने मुल्क चले गए हैं, जैसे कि मैंने को पहले भी बताया। और हमें बताया गया कि सन्नत को सहूलत दी जा रही, लेकिन हकीकत क्या है कि जो सन्नती पैदावार है उसकी रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। तवानाई महंगी, टैक्स गैर यकीनी, पॉलिसी बार बार तब्दील और रेगुलेटरी जो दबाव है वो नाकाबिले बर्दाश्त। नतीजा, रिजल्ट, बरामदात कम हो रही हैं, दरामदात बढ़ रही हैं। हुकूमतें कहती है कि जी हम तो किफायत शारी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामी अखराजात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं, अगर रियासत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती तो अवाम से कुर्बानी कैसे मांगती है? असल मसला ये कि हमने मईशत को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं है। गुज़श्ता दिनों एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो क्या जी कि जी SAFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सालाना इजलास में बताया कि मुल्क का कोई वाज़ेह ग्रोथ प्लान मौजूद ही नहीं था। तो क्या हमने ग्रोथ प्लान को तकरीरों तक महदूद रखा? आज हुकूमत के दावों, वादों और बयानिए के दरमियान मुल्क की मईशत आखिर खड़ी कहाँ पर हुई है?